हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है प्रतियोगिता दर्पण पुस्तक से महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे, जो कि उसका सार संग्रह है पुस्तक में। पहला प्रश्न है इसमें, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है, श्रीगुप्त ही गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया? तो ज़्यादातर ये कॉमन क्वेश्चन है, आपने पहले से ही पढ़े होंगे कुछ, और कुछ आपको नए भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था। फिर पहले 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो ये है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो आप इसका एक एक अक्षर लेके ट्रिक बना सकते हो, जैसे बाहू, अज, शाओ। तो इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हो पहले 6 मुगल बादशाह। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो ये भेजा था, क्रिप्स मिशन के समय थे विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, और भारत की आज़ादी के समय थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, और जब क्रांति हुई थी तो पामस्टन थे। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण समय या वर्षों में कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे। अगला है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये भी आपको याद रखना है, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन बाद में उनको बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर की इच्छा अनुसार। तो मकबरा तो काबुल में है, लेकिन मृत्यु हुई थी आगरा में। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? तो ये नादिर शाह ने लूटा, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो हर्षवर्धन को हराने वाला जो राजा है वो है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का पतन किन के फलस्वरूप हुआ? यानी किसने हमला किया था? ये था हुणों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुप्त का पतन हुआ था। अगला है, गांधार कला किसके समय फली फूली? यह है सम्राट कनिष्क के समय। तो ये सम्राट कनिष्क के बारे में भी पूछ लेते कई बार। ठीक है, जैसे नागार्जुन हैं, ये भी इनके दरबारी थे कनिष्क के, और चरक हैं, अश्वघोष हैं और वसुमित्र हैं। ठीक है, ये चारों के हैं कनिष्क के दरबारी। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी दिन जो है महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने बाद में हस्ताक्षर किए थे, तो वो डेट है 26 अक्टूबर 1947। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच में नेहरू लियाकत पैक्ट पर 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? ठीक है, यानी नेहरू लियाकत पैक्ट का कारण क्या था? ये था अल्पसंख्यक का संरक्षण। ठीक है, ये था अल्पसंख्यक का संरक्षण, यानी दोनों देश माइनॉरिटीज़ को संरक्षण देंगे। जैसे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी है और यहाँ पर बाकी धर्म है, हिंदू को छोड़ के भारत में माइनॉरिटी है। अगला है, बंग दर्शन 1872 में ये पत्र किसने निकाला? यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज़ा लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो ये कथन था गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, और गोखले जो थे वो गांधी जी के गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु। तो ये आपको याद रखना है कथन। अगला है, किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो ये कथन है महर्षि अरविंदो का या अरविंद घोष का। तो पुदुचेरी में इनका आश्रम भी है, और ये क्वेश्चन भी आता है अरविंदो आश्रम कहाँ है। ठीक है, तो पौंडीचेरी या पुदुचेरी में। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो ये आंदोलन जो बिहार में हुआ था, यानी पटना में। तो पटना इसका सही आंसर है, वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और इसका मुख्यालय जो है लाहौर में था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर जो है दिल्ली या कलकत्ता यहाँ लगा देते हैं, लेकिन इसका लाहौर है। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र 1912 में शुरू किया था? ये था द कामरेड। अगला प्रश्न है, रोहिलखंड में 1857 के उपद्रव का कमांडर कौन था? यानी 1857 में जो विद्रोह भड़का था, वहाँ पे क्रांति हुई थी, उसका नेता कौन था? ये था अहमदुल्ला।
फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन कब स्थापित किया? 1897 में ये किया था। अगला प्रश्न है, संविधान से न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश को शिकायत करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारत में न्यायाधीशों को जो है बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और जो इन पे महाभियोग आदि प्रक्रिया लगाई जाती है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें इनके वेतन की तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है 2,80,000 उनका याद रखना है। अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2.5 लाख और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है और अन्य का है 2,25,000। फिर है, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान ही निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करता है। फिर है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आज़ादी है, पहले 7 प्रकार की थी। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 से 1977 तक आपातकाल की घोषणा हुई थी, ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी? अनुच्छेद 352। और ये भारत में तीसरी बार आपातकाल लगा था, जिसे इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर लगवाया गया था। वैसे आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं, तो इसलिए कोई भी इस प्रकार के डिसीजन होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के होते हैं, लेकिन आपातकाल पर जो हस्ताक्षर होता है वो राष्ट्रपति का होता है, यानी आपातकाल की घोषणा उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 1962 में भी लगा था, 71 में और 1975 में। अगला प्रश्न आ गया है, कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार देती है? तो यह अनुच्छेद 30 में है लिखा हुआ। फिर अनुच्छेद 51A में क्या है? इसमें कर्तव्यों के बारे में है, प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना है। ऐसे हमारे कुल 11 कर्तव्य हैं नागरिकों के। ठीक है, भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भाग हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति जरूरी होती है? ये 50 होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो अभी हमने बताया था कि ये पहले अनुच्छेद 19 में था, लेकिन अब ये अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है, 300A में, और वर्तमान में ये कानूनी यानी विधिक अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भूगोल का, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है? तो आपको याद रखना ये है हिंद महासागर, जो कि विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, प्रशांत और अटलांटिक के बाद है हिंद महासागर। नेक्स्ट है, बुध ग्रह कितने समय में परिक्रमा करता है सूर्य की? तो ये करता है 88 दिन के बराबर, 88 दिन मतलब लगते हैं। नेक्स्ट है, मालदीव की भाषा क्या है? तो यह है दिवेही। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, अगर आपने पहली बार ही सुना तो मालदीव में जो है दिवेही लैंग्वेज चलती है। नेक्स्ट है, मड आइलैंड कहाँ है? तो मड आइलैंड जो है मुंबई में है। अंडमान निकोबार की उच्चतम चोटी, इसे बोलते हैं सैडल पीक, सैडल चोटी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये हरियाणा में है। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसकी ट्रिक है, देखो GNB, जी से हो गया ग्रीनलैंड, फिर N से न्यू गिनी, B से बोर्नियो। तो दुनिया के जो 3 बड़े द्वीप हैं उसको याद रखने की ट्रिक है GNB। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी या यांगटीसी, इस नदी को बोलते हैं यांगटीसी क्यांग, यह है चीन में। किस देश को बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस यानी स्वर्णिम ऊन का देश? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्विट्जरलैंड, यह है कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमोहन गांधी की पुस्तक है अ टेल ऑफ द रिवॉल्ट, जो किस विषय पर लिखी गई? ये 1857 की क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध, इन 2 बातों के ऊपर लिखी गई है। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, ये नारा कब दिया गया था? तो ये अमेरिकी संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का ही नारा था, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। INS अरिहंत क्या है? भारत की नाभिकीय पनडुब्बी, जो कि स्वदेशी है। ठीक है, याद रखेंगे स्वदेशी, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम है अरिहंत। अगला है सेक्रेड गेम्स, पुस्तक किसकी है? विक्रम चंद्रा की है। नासा कहाँ पर अपना स्थायी अड्डा बना रहा है? जो चंद्रमा पर बना रहा है। NRI यानी प्रवासी दिवस, ये होता है 9 जनवरी। आयकर निर्धारितियों को का एक मल्टी डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। ग्रामीण बैंकों को अपने नेमी कार्य के लिए कौन निर्देश देता है? ये नाबार्ड के द्वारा ही, ठीक है, ग्रामीण बैंक को निर्देशित किया जाता है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखी? यह है शोभा डे। ठीक है, शोभा डे की
पुस्तक है स्पीड पोस्ट। तो ये थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।